ग्रोमोर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और आपको बता दें यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल है और यहाँ का जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल है वो ICAR के द्वारा एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में किस तरह से कितना फ़ी है पूरा आप डिटेल इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड विथ नेक ए ग्रेड। ठीक है, मतलब नेक ए ग्रेड के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप इसकी रैंकिंग देख लीजिए। ठीक है, इसका जो NIRF रैंकिंग है 2020 का यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इसका 101 से 150 के बीच में रैंक है और फार्मेसी का बात करेंगे तो यहाँ पूरा इंडिया में 12th रैंकिंग है। ठीक है ना, और मेडिकल कैटेगरी में 35 रैंकिंग है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्रेडिटेड बाय ICAR। ठीक है ना, ICAR के द्वारा एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल ब्रोचर है इसका। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो कि सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है ना, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसके फ़ी और स्कॉलरशिप, यहाँ कौन कौन सा स्कॉलरशिप है और यहाँ कितना फ़ी लगेगा। ठीक है ना, ये ट्यूशन फ़ी देख लीजिए। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर दोनों का सेम है। जो एडमिशन फ़ी रहेगा 280 पर एनम है। ठीक है, कॉशन डिपॉजिट जो रहेगा 2000 रुपया और जो ट्यूशन फ़ी रहेगा 53,750। तो टोटल पर एनम आपको 56,030 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, जो बच्चे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में सेल्फ फाइनेंस के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं मैनेजमेंट कोटा से, उनके लिए देखिए एडमिशन फ़ी 1000 है, कॉशन मनी 2000 है और जो ट्यूशन फ़ी रहेगा वो 1,18,200। तो टोटल जो पर ईयर फ़ी है 1,21,000 है। ठीक है ना, ये आपका एडमिशन कॉलेज फ़ी है, जो कोर्स फ़ी आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। बात करते हैं इसके हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो देखिए यहाँ जो बॉयज़ हॉस्टल है MJ ब्लॉक, इसका कॉशन मनी 5000 है। एनुअल जो हॉस्टल मेस चार्ज है वो 55,000 है, तो टोटल 60,000 है। ठीक है ना, तो हॉस्टल सही है। गर्ल्स के लिए 5000 रहेगा कॉशन मनी सेम। हॉस्टल फ़ी जो रहेगा 45,000 है, जो टोटल 50,000 पड़ता है। और जो वहाँ के बच्चे हैं SCA और ST स्टूडेंट, उनके लिए 5000 कॉशन मनी, 19,000 जो हॉस्टल चार्ज रहेगा मेस लगा के। ठीक है ना, टोटल 24,000 रुपया। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, एक पहला जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है फर्स्ट ग्रेजुएट ट्यूशन फ़ी कंसेशन। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आप NSP पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन स्पेशल स्कॉलरशिप जो कि वहाँ के तमिलनाडु के लिए है। उसके बाद BC MBC DNC कैटेगरी स्कॉलरशिप, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, देखिए पहला बार नेटिविटी, यहाँ बच्चे कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर मेनली तमिलनाडु के हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 में अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, ठीक है ना, दूसरे अगर स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो आप 8, 9, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड तमिलनाडु में पढ़े हों। ठीक है ना, अगर तमिलनाडु में आप पढ़े हुए हैं ये सारी क्लास तो आप वहाँ जो भी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में आप BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप नहीं हैं। ठीक है ना, बात करेंगे हम लोग क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का क्या एलिजिबिलिटी रहेगा। ठीक है ना, तो मेनली आप 10+2 पास होने चाहिए। ठीक है, जो देखिए ग्रुप फर्स्ट है उसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आगे पास होना चाहिए। ग्रुप सेकेंड में जो है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास कोई कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और ग्रुप 2 का ही फर्स्ट है, ये सेकेंड में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे आप ये देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स चाहिए आपको एलिजिबल 12th में। तो देखिए आप OC से आते हैं तो 55% मार्क्स चाहिए, जो आपका 4 सब्जेक्ट है मेन उसको मिला के। BC से आते हैं तो 50% मार्क्स, MBC से आते हैं तो 45% मार्क्स और SC से आते हैं तो बस आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में पास होने चाहिए। ठीक है,
बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं एज लिमिट, ठीक है, आपका 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी जिस भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 21 साल से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए जुलाई तक। बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, तो देख सकते हैं कि ओसी के लिए 31% सीट रिजर्व है, बीसी के लिए 26%, बीसीएम के लिए जो मुस्लिम बैकवर्ड मुस्लिम है वहाँ 3.50, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 20%, एससी के लिए 18% और एसटी के लिए 1%, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड रैंक एज पर द रैंकिंग प्रोसीजर गिवन। कहने का मतलब है जो आपका 12th का जो मार्क्स होगा, ठीक है, उसके हिसाब से होगा, और आपका जो चार जो कोर्स है, ठीक है, जो 4 सब्जेक्ट रहेगा आपका, उसके मार्क्स बेसिस पे आपका यहाँ एडमिशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रैंकिंग प्रोसीजर मार्क्स इन ईच द 4th मेन सब्जेक्ट वुड बी कन्वर्टेड, मतलब अगर 100 मार्क्स का है तो उसको 50 मार्क्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी टोटल मार्क्स ऑब्टेन है, मैक्सिमम मार्क्स जितना है उसको 50 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इसके हिसाब से आपका मार्क्सिंग होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ आपको इंट्रेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, 12th मार्क्स पे आपका एडमिशन यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो भी होगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से होगा। जैसे अगर तमिलनाडु बोर्ड से दिए हुए हैं, ठीक है ना, अगर तमिलनाडु बोर्ड में हाईएस्ट जो बच्चा है जिसका टॉपर है उसका 90 मार्क्स है, और जो दूसरे उसके कॉरस्पॉन्डिंग बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, किसी और बोर्ड से हैं, और उनके उस कैटेगरी में बच्चे का 80 मार्क्स हाईएस्ट है, ठीक है ना, तो दोनों को 100 परसेंटेज पे 100 परसेंटाइल पे मापा जाएगा, ठीक है। अगर 2 बच्चे का मार्क्स सेम हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके जिसका बायोलॉजी में ज़्यादा आएगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर फिजिक्स वाले का, फिर केमिस्ट्री वाले का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बात करेंगे हम लोग काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, ठीक है ना। इसका जो काउंसलिंग है उसके मेन कैंपस जो यूनिवर्सिटी है अनामला यूनिवर्सिटी, वहाँ होगा, ठीक है। और इसका जो भी जानकारी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे जो काउंसलिंग फ़ी है, यहाँ जो ओपन जो है उनके 2000 रुपया, और वहाँ के जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपया, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है जो काउंसलिंग में ज़रूरी है, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है मैंने बता दिया आपको। बात करेंगे हम लोग कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो मेनली इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अनामला यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाकर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका जो मेन पॉइंट है यहाँ आप देख सकते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर जो रहेगा, ठीक है, तो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर के लिए सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपको तीनों कोर्स में भरना है तो 3 फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रिंट आउट निकाल के आपको इस वेबसाइट पे, इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डिमांड जो भी होगा 400 रुपया SC ST के लिए, ठीक है, 800 रुपया अदर के लिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेल्फ सपोर्टिंग से कर रहे हैं तो 1500 रुपया SC ST के लिए और 1500 अदर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको इस सब 10th का मार्कशीट आपको फ़ोटोकॉपी साथ में भेजना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। क्लास 11th का भी आपको मार्कशीट चाहिए, 12th का भी आपको टीसी का फ़ोटोकॉपी भेजना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट टीसी फ़ोटोकॉपी में। फिर आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये भेजना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका जो एडमिट कार्ड जो रहेगा उसको भेजना पड़ेगा। फिर आपको जो अगर आपका वहाँ रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो भी है वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जानकारी था अन्नामला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप कि अन्नामला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।